खलीलुल्लाह का मतलब होता है वह ऐसा शख्स जो अल्लाह का सबसे करीबी हो। आमतौर पर यह नाम केवल पैगंबर इब्राहिम के लिए इस्तेमाल होता है। अब्राहम साहब वो हैं जिन्होंने अल्लाह की राह पर अपना बेटा ही कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। बकरीद इन्हीं अब्राहम साहब के नाम से मशहूर है। लेकिन जब बात होती है तराई के जंगल के सिलसिले में, तो इस शब्द का इस्तेमाल सीधे होता है खैर की लकड़ी का सबसे बड़ा धंधेबाज। लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर ही नहीं बल्कि नेपाल से सटे पूरे जंगल में किसी से भी पूछ लीजिए जो लकड़ी के धंधे के में शामिल हो, वो बिना लाग लपेट के ही खैर नामक इस लकड़ी के धंधे के सबसे बड़े धंधेबाज का नाम ले लेगा, जिसका नाम है खलीलुल्लाह। तो बहराइच में नानपारा के नवाबगंज रोड पर खलीलुल्लाह की फैक्ट्री है। हालांकि इन जिलों में कत्थे की कई फैक्ट्री हैं, लेकिन डंका तो केवल खलीलुल्लाह का ही बसता है। खैर की लकड़ी बेशकीमती होती है और कत्था और पान के पत्ते पर जो रंग चढ़ाया जाता है जो रसायन के तौर पे, उसका नाम होता है कत्था। और कत्था उसी लकड़ी से बनता है जिसका नाम होता है खैर। कत्था व्यवसायी, प्रशासन और वन विभाग के लोगों के भी हाथ इस लकड़ी के तस्करी में रंगे होते हैं। वजह है कि इस धंधे में होने वाली भारी कमाई, अवैध अवैध कमाई, और ये अवैध कटाई पर धंधा होता है। पत्रकार भी इस बहती गंगा में हाथ धोते हैं। किसी गिरोह की तरीके से वे यहाँ खलीलुल्लाहों की राह को साफ करते हैं और उस पर अड़चन डालने वालों के पैरों पर शिकंजे डालने की पूरी कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं। लेकिन आजकल बहराइच में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। इस इलाके में कई पत्रकारों ने यहाँ के डीएफओ जितेंद्र सिंह के खिलाफ ताल ठोक दी है। अरे निकलो यहाँ से, फालतू बात मत करो, निकलो यहाँ से। उनका कहना है कि इस डीएफओ जितेंद्र सिंह की उपरवाही और लापरवाही, उदासीनता के चलते जिले में भेड़ियों का आतंक है और इलाके के अधिकांश भेड़िए नरभक्षी हो गए हैं। आम आदमी का जीना हराम हो गया है, वो मौत के घाट उतर रहे हैं। ये वजह है भेड़ों की हरकत और डीएफओ उसको रोकने पर कोई काम नहीं कर रहा है। पत्रकारों की मांग की है कि इस डीएफओ यानी जितेंद्र सिंह को जिले से तत्काल हटा दिया जाए, वरना भयानक हालत पैदा हो जाएगी। आपको बता दें कि इसी मसले पर इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर संजय मिश्रा, एबीपी चैनल के तरवीज रिजवी, न्यूज़ 80 यूपी के अखिलेश कुमार, न्यूज़ नेशन के श्रीप्रा यानी अजीम बेग के साथ अनूप त्रिपाठी 3 दिन पहले डीएफओ जितेंद्र सिंह के साथ मिले थे, उनसे बाइट लेने गए थे। लेकिन वहां विवाद हो गया। पता चला कि डीएफओ ने इन पत्रकारों को बाइट देने से इनकार कर दिया, कुछ बदतमीजी भी हुई। बीती शाम इन पत्रकारों ने गुस्साए और झल्लाए डीएफओ जितेंद्र के फुटेज को जारी कर दिया। यह दिखाने का मतलब केवल यही था कि यह अधिकारी डीएफओ जितेंद्र सिंह वो पूरी तरह अराजक है, बदतमीज है, दिमाग खराब हो चुका है उसका और भ्रष्टाचारी है और उसे तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि 8 महीने पहले ही बहराइच में भेड़ियों को लेकर खासा हंगामा हो चुका है। ऐसी कुछ मौत के बाद भेड़ियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। बाकी को वन विभाग पकड़ चुका है। बड़े अधिकारी भी, दिल्ली लखनऊ से भी बड़े अधिकारी भी वहां गए थे, उन्होंने बाद में हंटिंग की थी। लेकिन कुछ दिनों से ये विवाद फिर खड़ा हो गया। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर संजय मिश्रा का कहना है कि वन विभाग झूठ बोल रहा है। संजय मिश्रा के हिसाब से चलें तो अकेले घाघरा के कछार में ही 150 से ज्यादा भेड़िए हैं और मैसी क्षेत्र में जो भी इन्हीं भेड़ियों की हरकत चल रही है। उनका कहना था कि जब तक इन भेड़ियों को मारा नहीं जाएगा तब तक भेड़िए अपना आतंक फैलाते ही रहेंगे। संजय मिश्रा, ये रिपोर्टर का दावा है कि 2 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं वो भेड़ियों का ही काम है, मगर वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि घाघरा की कछार क्षेत्र में एक भी भेड़िया नहीं है। उनका कहना है कि निहित स्वार्थों के चलते भेड़िया के नाम पर असल समस्या को डाइवर्ट करने की साजिश चल रही है। इस अधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले में भेड़ियों की बात कहने का मामला केवल आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो असल मसला है उसकी तरीके से लोगों का निगाह हट जाए, प्रशासन उससे अलग सोचना शुरू कर दे। हाँ, हो सकता है कि इन अधिकारियों का कहना है कि यहाँ सीआरओ की मौजूदगी हो सकती है और जो भी हमले हो रहे हैं उसको एकदम से भेड़ियों के नाम पर अफवाहों के तौर पर फैला दिया जाएगा तो उससे बड़ी भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। हाँ, सीआरओ की मौजूदगी जरूर है। ग्रामीणों के
दावों के अलग वन अफसरों की खोज पुख्ता है। ग्रामीणों का कहना है कि ये भेड़िया है, जबकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी खोज बिल्कुल पुख्ता है और भेड़ियों की करतूत नहीं है। इन अधिकारियों का कहना है कि हम किसी के कह देने से, किसी के अफवाह पर किसी वन्य जीव को मौत के घाट कैसे उतार सकते हैं। उनका कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत जमीनी नहीं है। वन अधिकारियों का कहना है कि उनका जिम्मा वन्य जीवों का संरक्षण करना होता है। किसी निराधार अफवाह पर हम किसी भी संरक्षित जीव को मौत के घाट नहीं उतार सकते। वन विभाग ही नहीं बल्कि कई पत्रकार और स्थानीय नेता भी बताते हैं कि यह मामला भेड़ियों के तथाकथित आतंक का नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में खैर यानी कत्था बनाने वाली लकड़ी, खैर की लकड़ी को लेकर के है, जिनकी गैर कानूनी कटाई बेहिसाब होती है। पत्रकार इस पूरे मामले में खासे उत्सुक हैं। इतना ही नहीं, कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जिन्होंने तस्करों पर होने वाली कार्रवाइयों पर खासी निगाह रखी और ताकि वे धंधेबाज बेखौफ रहें। कहने की जरूरत नहीं कि लकड़ी तस्करों की साठगांठ के लिए कुछ पत्रकारों ने एक गिरोह तक बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक पिछली 21 मार्च यानी पिछले साल 2024 को विभाग ने जब खैर की लकड़ी पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो कत्था व्यवसायियों को बचाने के लिए पत्रकारों का यही गिरोह सक्रिय हो गया था। लेकिन प्रभारी डीएफओ जितेंद्र सिंह ने खलीलुल्लाह की फैक्ट्री पर छापा मार दिया और वहां 100 ट्रक से ज्यादा खैर की लकड़ी बर्बाद जब्त कर ली। बस उसी समय से ही पत्रकारों के इस गिरोह की नजर जितेंद्र सिंह पर टेढ़ी हो गई है। शुरुआती दौर में तो ये पत्रकार इसलिए खामोश रहे क्योंकि खलीलुल्लाह की कानूनी कार्रवाई चल रही थी, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि इस पूरे मामले में खुलकर खलीलुल्लाह के साथ खड़े दिखाई पड़े। बाद में महसी में सांप्रदायिक बवाल हो गया तो इस गिरोह की कार्रवाई फिर खामोश हो गई। फिर भेड़ियों का बवाल उठा तो लखनऊ के बड़े अफसर भी सामने आ गए, बहराइच में डेरा डाल दिया। ऐसे में जितेंद्र सिंह को घेरना इस पत्रकारों के गिरोह के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे ही एक बच्चे पर कोई जंगली जानवर के हमले की खबर आई है तो माहौल गर्म होते ही पत्रकारों के इस गुट ने डीएफओ पर हमला बोल दिया है। शुरुआत हुई है डीएफओ के पत्रकारों से हुई झड़प को लेकर के। लेकिन हैरत की बात है कि इस वीडियो को पत्रकारों के जिस ग्रुप के जिस लीडर ने जारी किया था उसका नाम है रामबरन वर्मा। आज तक का रिपोर्टर है, लेकिन इसके पहले कई बार सरेआम पिट चुका है। कई 2.5-3 बरस पहले डीएफओ की मीटिंग के बाहर ही यहाँ के एक धनतारा नाम के एक बदतमीज गुंडा पत्रकार के साथ रामबरन की जबरदस्त उठा पटक और मारपीट हो चुकी है। माँ बहन की गालियां खोलकर चली थी, कपड़े फाड़े गए थे। इतना ही नहीं, हाल ही महसी में हुए दंगों के दौरान भी रामबरन के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी थी। लेकिन एक भी पत्रकार ने डीएफओ के साथ हुए ऐसे किसी अभद्रता का पूरा वीडियो जारी नहीं किया है। केवल उसी हिस्से को ही वायरल किया है जिसमें जितेंद्र सिंह का गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। जाहिर है कि इस पूरे हिस्से को वायरल करने का मकसद तो इस पूरी तस्वीर को एकांगी यानी एक तरफा पेश करना ही है। भले ये ताजा मामला बहराइच से भड़का हो, लेकिन लखीमपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे जिलों में भी पत्रकारों की गिरोहबंदी खासी फल फूल रही है, जो अपराधियों और माफिया अपराधियों के लिए बाकायदा मजबूत कवच के तौर पे की भूमिका में होते हैं। अब पत्रकार ऐसे अपराधियों और माफिया गिरोहों के लिए झूठी सच्ची खबरें प्लांट करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि यह पत्रकार किसी गिरोह की तरह खलीलुल्लाहों की राह को साफ करते हैं और उस पर अड़चन डालने वालों के पैरों पर शिकंजे फंसाने की कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं। ऐसे गिरोहों के सामने अफसर तो अपने हथियार डाल देते हैं, लेकिन बहराइच में डीएफओ जितेंद्र सिंह को लेकर के यह पत्रकारों की साजिश काम नहीं आई। बहरहाल बहराइच के इस पूरे मामले में इन पत्रकारों ने डीएफओ के खिलाफ बाकायदा सारे घोड़े खोल दिए हैं, लेकिन प्रशासन या सरकार ने अभी तक इन पत्रकारों की चिल्ल को तनिक भी कान नहीं दिया। लेकिन मुझे तो लगता है कि अब ऐसे पत्रकारों के खलीलुल्लाहों को जुग जाहिर करने का माकूल वक्त आ चुका है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो डीएफओ जितेंद्र सिंह जैसे जुझारू अफसरों की बौद्ध ही खत्म हो जाएगी और फिर केवल शासन चलेगा, वन विभाग का नहीं बल्कि पत्रकारों का, खलीलुल्लाहों को संरक्षण देने वाले गिरोहों का। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।